हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको फिजिकल शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट कराना होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आज दे दूंगा। फिजिकल शेयर डीमैट करना कंपलसरी है। कैपिटल मार्केट की जो अथॉरिटी है सेबी, उन्होंने कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें 1 अप्रैल 2019 को सेबी ने कोई सर्कुलर निकाला था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी अगर फिजिकल शेयर्स है तो उसको आपको अगर बेचना है तो आप डायरेक्ट फिजिकल शेयर्स बेच नहीं सकते। उसको आपको पहले तो डीमैट मोड में कन्वर्ट कराना है। मतलब वो डीमैटलाइजेशन वाला जो डीमैट अकाउंट ओपन करके आपको उसको पहले डीमैट करना पड़ेगा। उसके बाद डीमैट अकाउंट ओपन करके उसको डीमैट होने के बाद आप उसको बेच सकते हैं। ये सेबी ने नया सर्कुलर निकाले थे मे बी 2019 में। तो उसके तहत फिजिकल ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस सेबी ने बंद कर दिया था। उसके बाद में आपको वो डीमैट करा के फिजिकल बेचना है। ट्रांसफ़र डीड वाला फंडा वहाँ पे क्लोज हो चुका था। तो फिजिकल आपको शेयर किसी और को देना, तो उसके लिए पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके उसमें डीमैटलाइजेशन करके फिर ऑफ मार्केट स्लिप के थ्रू शेयर ट्रांसफ़र करने रहते थे। मतलब उसके बाद में ये वाला प्रोसेस चालू हो गया 2019 के बाद। और सबसे पहली बात तो अगर कोई क्लाइंट के पास में फिजिकल शेयर्स है तो उसके लिए आपको फिजिकल टू डीमैट अगर शेयर्स करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट का प्रोसेस एक दिन में कोई भी ब्रोकर के पास आप ओपन कर सकते हैं। एक दिन में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जो प्रोसेस है 30 डेज का प्रोसेस है। 30 डेज के अंदर आप अगर अप्लाई करते हैं तो 30 डेज के अंदर में आपके शेयर्स या तो आपके डीपी में आएंगे या एनी अदर कोई अगर रिजेक्शन रहा तो वो डायरेक्ट आरटीए से मतलब रजिस्ट्रार से रिजेक्ट होके आपके एड्रेस पे आएंगे। ये डीमैटलाइजेशन प्रोसेस है। उसके बाद आप जो भी बेचना है आपको रखना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में मतलब फिजिकल मोड, जैसे सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखने की ज़रूरत रहती है, वैसे डीमैट अगर आपने ओपन किया तो आपको कोई भी शेयर्स आपको संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में रहती है। सीडीएसएल सेबी सब उसके ऊपर ये करती है। तो उस हिसाब से आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके आपको आपके फिजिकल शेयर्स डीमैट करने होंगे। अभी के इससे जो भी नाम से आप डीपी में, जैसे आपके पास फिजिकल शेयर्स है तो आपको अगर आप डीपी में आपके पास जो भी नाम से शेयर्स है उसी सेम नाम से एज इट इज आपको डीमैट अकाउंट कोई भी ब्रोकर के पास ओपन करना पड़ेगा। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे वो जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है डीपी ओपनिंग के लिए वो आपको मांगेंगे। लेकिन एज पर अगर सेबी सर्कुलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस नाम से शेयर सर्टिफिकेट है उसी नाम से उनका डीमैट अकाउंट ओपन होना चाहिए। सेम नाम एज इट इज सेम नाम रहना चाहिए दोनों जगह पे। दोनों जगह पे अगर नाम सेम नहीं है तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है, आप कोई भी ब्रोकर को, जिस भी ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है आप उनको बोलेंगे कि मुझे डीमैटलाइजेशन फॉर्म दीजिए। आपका डीमैटलाइजेशन फॉर्म वो आपको हैंड ओवर कर देंगे। आप डीमैटलाइजेशन फॉर्म भर के उसके साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है एज पर सेबी या एज पर जो भी सीडीएसएल का कॉम्प्लायंस है उसके हिसाब से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपको डीमैटलाइजेशन के फॉर्म के साथ में पूरी करनी होगी। वो पूरी करके आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ डीआरएफ फॉर्म, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको ब्रोकर के पास सबमिट करना होगा। और जो मैंने 30 डेज वाला प्रोसेस बोला है उस हिसाब से वो सबमिट होगा। उसके बाद आपके डीमैटलाइजेशन प्रोसेस, अगर आपके सिग्नेचर प्रॉपर रहे, जैसे डीपी वेरीफाइड करता है वैसे रजिस्ट्रार भी आपके सिग्नेचर, कंपनी जो भी है प्रोसेस नेक्स्ट उस हिसाब से आपके वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वो शेयर्स आपके डीमैटलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। आपको बेचना फिजिकल शेयर्स डीमैट करना क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कभी कभी कि मुझे नहीं बेचना है, मुझे रखना है।
क्लाइंट रख सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद से जो सर्कुलर लागू हुआ है, फिजिकल शेयर्स में कोई भी ट्रेड नहीं होगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके थ्रू उसका ट्रेड हो रहा है। तो आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करके उसको डीमैट करना कम अनिवार्य हो चुका है, वो कंपलसरी है। आपको उसको डीमैट मोड में ही करना होगा। कोई भी बोले आपको फिजिकल रखना है, सेबी सर्कुलर के हिसाब से आपको डीमैट करके ही बेचने पड़ेंगे। फिजिकल शेयर्स में जैसे अभी कभी कभी होल्डर की डेथ हो जाती है और उस केस में अगर वो शेयर्स किसके नाम से होंगे, नॉमिनी के नाम से होंगे, किसके होंगे, ये अगर करना है तो उसके पहले सबसे पहले आपको ये देखना होगा मोड ऑफ शेयर्स। मतलब ये देखना होगा कि वो शेयर्स ज्वाइंट है, सिंगल है, क्या पैटर्न में है, वो पहले चेक करना पड़ेगा आपको शेयर्स किस में। जब तक आप पहले ये नहीं चेक करोगे वो ज्वाइंट है, फर्स्ट होल्डर है, सेकंड होल्डर है, थर्ड होल्डर है या सिंगल है तो सिंगल में नॉमिनी अगर ओल्ड सर्टिफिकेट है तो बहुत से इसमें पुराने इसमें वो क्या है नॉमिनी पहले रहता नहीं था, उसके कारण अपन ये नहीं कह सकते कि उनके इसमें नॉमिनी रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपने को मोड ऑफ होल्डर जो भी पैटर्न है वो शेयर सर्टिफिकेट का पैटर्न पहले चेक करना पड़ेगा। उसमें ज्वाइंट पैटर्न है, सिंगल पैटर्न है, ये चीज चेक करनी पड़ेगी। अगर होल्डर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट रहा तो कोई इशू नहीं है। सेकंड जैसे फर्स्ट होल्डर की डेथ हो गई और सेकंड होल्डर उसमें नॉमिनी है तो वो फिजिकल शेयर्स जो है इजीली डीमैट हो सकते हैं, जैसे ट्रांसमिशन फॉर्म के थ्रू, जिसमें फर्स्ट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट या एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के आपको उसको आप डीमैटलाइजेशन फॉर्म के साथ में उसको डीमैट करा सकते हैं। ये एक हो गया। उसके बाद में अगर सिंगल होल्डर है और उसमें नॉमिनी नहीं है और सर्टिफिकेट का जैसे जनरली फिजिकली सर्टिफिकेट का ओल्ड जो मुझे पता है उसके हिसाब से 2 लाख के ऊपर अगर वैल्यू रहा फिजिकल सर्टिफिकेट में तो उसके हिसाब से आरटीए की जी रजिस्ट्रार कंपनी जिनका भी ट्रांसमिशन का जो रिक्वायरमेंट है उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। बट अगर 2 लाख के अंदर का वैल्यूएशन है होल्डिंग का जो भी शेयर्स है, शेयर सर्टिफिकेट का वैल्यू अगर 2 लाख के अंदर का है तो उसमें आपको इंडेमिनिटी लेटर ऑफ इंडेमिनिटी एफिडेविट या अदर कोई जो भी रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रार की उसके थ्रू आप उसको डीमैट करा सकते हैं। ये हो गया पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा सक्सेशन और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट आपको आरटीए देगा। लेकिन नॉर्मल अगर ज्वाइंट शेयर्स रहे तो उसको आप नॉर्मल डीमैटलाइजेशन फॉर्म के साथ में डीमैट करा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, वो हो जाएगा आपका डीमैट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिए।